मालूम हो गया कि यहाँ पर भी कंस का वंश बैठा हुआ है। बात हंसने की नहीं है, बात बहुत गहराई की है। हाँ, अरे उठा लिया कैलाश को, अरे गिरिजा सहित गिरीश, अरे सिंहासन सोहित करे कंस स्वयं जग। युद्ध में प्यालाए सुरपत सुरेश का हमेशा राज्य कायम रहे मथुरा नरेश का। महाराज आप सब कुछ आप हैं, आप हमारे पाप के लिए। एक बार सब मिलके अपने घर के पट खोलो। एक बार सब मिलके भोलेनाथ की जय बोलो। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरजाल वंदे भवम भवानी सहेतम। जय चंद्रधर जय गंगाधर जय आस तोष महेश्वरम जय शंकर शंभु विश्वपते जय विश्वनाथ भू। कर भ्रांति मंदन शक्ति दो सारंग धर्माया मते वाणी सुना दो कब सुशील त्रिशूल धर गिर जाप। संपूर्ण भेद विकास कर ये नटवर रहस्य चाहिए हो ध्यान मगन कपाल धर योगेश राजवत। शंकर की जटान बीच गंगा हूँ विराजमान भाल हूँ पे चंद्रमा सुचंदन अनूप है। नेत्र जिनके तीन कंठा बीच मुंडमाल चेहरा के तेज सो सरबिंद होए धूप है। अंग में भुजंग दो भुजाओं में लपेटा खाए कहे कब केशव कंठ जन के विष कूप है। दर्शन किए के दुख दारिद्र सब दूर हो ऐसा सुघड़ सवदी का जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर जय कामेश्वर कैलाशपति तुम्हारे चरणों में शीश झुकाकर नमन करूंगा। जय इष्टमरी दुर्गा देवी जय ब्रह्माणी जय रुद्राणी जय ज्वाला देवी छन्मस्तके जय काली मां। महामंत्री जी सुनाइए हमारी प्रजा का हाल। हमारी प्रजा कुशल तो है ना? हाँ, आपकी प्रजा कुशल है। जैसे नियम भोली प्रजा के लिए बता रहे हैं सुचारू रूप से आपकी प्रजा चल रही है। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। जिधर हम देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। से घर घर आवाजानी आपके भैंसे सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। सब कुशल मंगल है। क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। और
जैसे कि हमने अपनी बहन देवकी की कन्या को जी पृथ्वी पर शिला पर पछाड़ना चाहा, वो कन्या कुचल गई। जी वो आकाश मार्ग में जाते हुए उसने कहा कि कंस मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले ने ब्रज में अवतार नहीं दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया उस नगर में किस गोप के यहाँ उसने अवतार लिया है। 84 कोष का ब्रजमंडल किस किस घर में ढूंढा जाए, है सांप का बच्चा छोटा सा किस तरह से कुछ आ जाए जी, इसलिए उसे शीघ्र मारना देना चाहिए। और ये तो नहीं है आपका शत्रु, ये ये तो आपका भाई जरासंध है। और हमने अपनी बहन पूतना को उन बच्चों को मारने के लिए भेजा करेंगे। क्या समाचार है? 900 रुपया पहले और 100 रुपया और हमारे डीलर साहब खजूरी उनकी तरफ से 101 रुपया, यानी अब तक 1000 रुपया भगवान की लीला में इन्होंने दान किया है। भगवान ने प्रसन्न रखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देख लीजिए ताऊ कहूँ घर जाके ताई ना लड़े। वो यहाँ से निकल गया। सत्य कहते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं ये हमारे पहलवान लोग दुबले पतले होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण हाँ मैं बताता हूँ, बताइए। आपने यहाँ से इतने योद्धा भेजे, इतने योद्धा भेजे, जैसे कि कागा सुर, दैन का सुर, बच्चा सुर, मच्छा सुर, कच्चा सुर, जितने भी सुर थे ये ब्रज में जाकर के फुर्र हो गए। ये अपनी गलती से मारे गए। जैसे कि बहन पूतना यहां से बीड़ा उठा के गई कि मैं आपके शत्रु को मार के आऊंगी। हमने कहा बुआ जी किस प्रकार से मारोगी? तो बुआ जी ने कहा कि मैं अपने स्थलों से कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी, उसमें आपका शत्रु आ जाएगा, झट से मारा जाएगा। उपाय तो ठीक है, उपाय बड़ा अच्छा है। तो यहां से बुआ जी बीड़ा उठा के गई। तो मैंने सुना है जब ब्रज के लिए जाते हैं तो मार्ग में एक नदी पड़ती है, क्या यमुना जी। हाँ यमुना नदी। तो उसको बुआ जी ने पार किया तो बुआ जी ने सोचा कि कहीं जल के कारण ये मेरा विष बह तो नहीं गया है। तो बुआ जी ने थोड़ा सा उंगली से लिया, थोड़ा सा चाटा, उनको लगा खाटा खाटा, बुआ पूतना का वहीं पे हो गया सपाटा। क्या कह रहे हो? वो अपनी गलती से मारी गई। हाँ कुछ वीरों को उस ये 51 रुपया बबलू जी दूधिया भगवतपुर पूर्वी उनकी तरफ से 51 रुपया भगवान की लीला में दान दिए गए हैं। भगवान ने प्रसन्न रखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है भैया, दूध में पानी नहीं। हाँ तो बहन पूतना को उन बच्चों ने समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। उसमें तो बड़ा ही बल था। अरे 10,000 हाथियों का बल था। हाँ हमने सुना है, लेकिन जब विष सामने आ गया तो बल और वो क्या करेगा 10,000। ये गजब हुआ, क्या सितम हुआ। कारण ये नहीं है, कारण कोई और है। किसने मारा है उसे? कुछ वीरों को उस कालिया कृष्ण ने मारा है। अच्छा। अस्त्र से ना शस्त्र से, बस अपनी माधुरी मुस्कान से। हाँ जैसे कि कैसे? जितने भी यहाँ से वीर गए हंस हंस कर उसने मारे हैं। वो रूप चूर में मल्ल और काफिर मल्ल बच्चे हैं। सूरत उसकी भोली भाली, जिधर नेक मुस्काता है, होकर कड़वे पत्थर को पिघला कर मोम है। हाँ हमारी मति में तो यही उपाय है। और रही बात उसको मारने की, तो उपाय एक और है। क्या उपाय है? बता दूं? क्या? जब ठीक 12 बज रहे हों, रात के 12 बज रहे हों, सुमसाम हो रहा हो, जोर से कोहरा पड़ रहा हो, सब सो जाएं, जोर से खर्राटे लेने लग जाएं, मथुरा से अपना बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से भाग चलो। ऊसाहार कैसी बात करते हो? हमारे राज्य में रहकर ऊसाहार में जाके चाय की दुकान।
ये बने रहे प्रताप मेरा कहूँ इस लोकन में तुम बना है के निर्भय में धोखा बजा करे असुर बलकारी असुर जो आवाज रहे याई सो स्वाभाविक रंग चौगना ये तुलसी प्रशंसा निर्जल की बखानू कहा वरुण कुबेर यमराज हूँ हाहा करे ये जगत विसाए उस यमराज की क्या बसाए जब शंकर सहाय तो भयंकर तुम कितने बड़े बलवान हो। हम तो बहुत बड़े बलवान हैं। आप जानते नहीं है कितने बड़े बलवान हैं। मच्छर मारू पंख को खा लूं, मच्छर मारू पंख को खा लूं, तोड़ू कच्चा सूत और 9 घूसे में पापड़ फोड़ू, ऐसा हूँ रजपूत। आने की बात रहती है तुम पर। ये कितने बलवान हैं? ये तो बलवान ही है, भीतर के बलवान है भंडार के। हाथ की रोटी बनाते और खाते। और सुनो, हाँ। एक उपाय और है। वो कौन सा उपाय? यदि अच्छा लगे तो उसे कर देना। बताइए। तो सारा वृंदावन, मैंने सुना है हाँ। ब्रजमंडल में ही आपका शत्रु रहता है, तो क्यों नहीं बहा दो सारा ब्रजमंडल। न मानो उनके भक्तों की वहां दूसरी नदी बहेंगी ब्रजवासियों के रक्तों की। कटेंगे कीट कटपक्षी उस श्री बन के, तभी अरमान पूरे होंगे मथुरा नरेश। ये आओ बैठिए, सभी बैठ जाओ। ये आओ बैठो सभासदों, स्वागत मैं सबका करता हूँ। कुछ बात परामर्श की है प्रस्ताव का सामने उन नंदगोप के बच्चों ने ब्रज में दंगा बहुत मचाया है। एक गुप्तचर ने आकर कुछ ऐसा हाल सुनाया है। ऐसा हाल कैसा? जो ब्रज गोपी यमुना में स्नान करने जाती है अबला ब्रज सुंदर नारियों के, लेकिन कदम पर चढ़ता है, निर्लज्ज कार्य करता ऐसा गोपी यमुना में स्नान करने जाती है, उनके बच्चों को लेकर कदम पर चढ़ जाता है। जब वो अपने वस्त्र मांगती है तो कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे संकोच ना करें, इसलिए आओ मेरे पास आओ, मेरे समीप आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। ऐसा निर्लज्ज कार्य हमारे राज्य के अंदर वो कर रहा है और ब्रज को अपनी प्रजा बनाता है। अच्छा, हाँ, आपको वो ब्रज को अपनी प्रजा बताता है और राजा बनना चाहता है। सेवक मुझे बनाता है, स्वयं राजा बनना चाहता है और अपना सेवक हमें बनाना चाहता है। और मारने का उपाय अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? जब आप पे कुछ नहीं उखड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा? जाओ प्रथम दौड़ियों पे खड़े हो जाओ। मैं सेवक हूँ। हमारे गुरुदेव जब हमारे ऊपर संकट के बादल छाए हुए होते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। सत्य बात। हम उनका ध्यान लगाते हैं। गुरुदेव ही कोई उपाय बताएंगे। ऋषि नारद हरि भगत ऋषि नारद हरि भगत प्रभु के मन की पहचानी बढ़िया करते हो राम राम बोलो राधे श्याम हर दर्शन की लीला दे यहाँ पर देखा है रंग रंगीला भेष, कहीं पर तरंगी नाचत रंग और कहीं तरंग में देखी है भंग। छोटी सी हस्ती लालच बड़ी सबको अपनी अपनी पड़ी, जो देखा वो मन का गंदा लोग मोह माया का फंदा। नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों को उठाकर एक बार गर्जना करो, जिसके हाथ में दोनों हाथों को निकाल लो, जोर से बोलना सभी लोग बोलो नारायण भगवान की। अरे राम 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 राम।
थोड़ा जोर लगाओ, हाथों को निकालो, निकालो, आप लोग भी निकालो, सब लोग हाथ निकाल के जोर से बोलो, बोलो नारायण भगवान की। हमारे संसार के जीवो, परमात्मा का नाम लेने में इतना बड़ा आलस्य, जिंदगी का तेरा ये खुमार, मौत की तुलसी सब देगी नशा उतार, लेकर जनाजा जब चलेंगे तेरे चार यार, रोकर चिल्ला कर कहेगा ये बार बार, अरे मैं क्या करने को आया था और क्या कर चला, जो वहां से लाया था वो भी यहाँ पर रख चला। बता उस भरे दरबार में मुख कौन सा दिखाएगा, उस भरे दरबार में मुख कौन सा दिखाएगा, मुट्ठी बंद आया था लेकिन खाली हाथ